आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। श्री राधा कृष्ण माथुर जी की अगवानी कर रहे हैं रिस्पेक्टेड एडवाइजर यूटी लद्दाख श्री उमंग नरूला जी, एडिशनल डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस श्री SS खंडारे जी, डिविजनल कमिश्नर ऑफ लद्दाख श्री स्वागत बिस्वास, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री बाला साहेब, माननीय उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर जी का आगमन सलामी मंच की ओर हो रहा है। उनके साथ है श्रीमती मैडम, हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सलामी मंच की ओर आगमन करते हुए माननीय उपकरी देशभक्तों के अदम साहस से आजाद हुए हैं हम। कोई कहे कौन हो तुम, तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। आपकी निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। Mangajong Gaston Tunjo Tanjipes Kapsla Yagare Toksum Chadar Gongnam Skilla Karata Testina Tataksa Tenengatanga Direngi Tene Utitsatkan Atang Ladakse Ladakojong Hasde Siskyon Bagana Sintulina Pepsen संपूर्ण राज्य के साथ आज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एकजुट होकर गणतंत्र दिवस के राष्ट्र पर्व को मना रही है। लद्दाख के इस ऐतिहासिक प्रोग्राम पर आज के हमारे मुख्य अतिथि उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर जी मार्चिंग बस्ते का निरीक्षण करते हुए आज के मार्च पास्ट का कमान संभाल रही है परेड कमांडर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस JKPS श्रीमती गिलजा अहमद। लद्दाख के इतिहास में पहली बार एक महिला पुलिस ऑफिसर गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व कर रही है और ये पूरे लद्दाख के लिए गर्व का विषय है। आज की परेड में कुल 16 मार्चिंग बस्ते भाग ले रहे हैं, जिसमें शामिल है पैरामिलिट्री लद्दाख पुलिस, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, स्कूली छात्र छात्राएं। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में लद्दाख पुलिस के डॉग स्क्वाड मार्चिंग बस्ते में शामिल है। शुद्ध दिव्य एहसास, सर्वोच्च बलिदान का परिचय, वीरता और शौर्य की अखंड कहानियां हमारे देश के इतिहास का अभिन्न अंग है, जो हर एक भारतीय को गर्व का एहसास कराती है। आज के मुख्य अतिथि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर जी लद्दाख वासियों को इस गौरवशाली दिन के उपलक्ष्य पर संबोधित करेंगे। श्री राधा कृष्ण माथुर जी।
सभी को जुले सलाम। मानजोंग गास्तोनला ताशीदेक्स। हमारे देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको मेरा अभिवादन और शुभकामनाएं। आज ही के दिन सन 1950 में हमारा संविधान अस्तित्व में आया और संविधान के आधार पर ही हम भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पिछले साल हमने आज़ादी की गौरवशाली 75th वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सफलतापूर्वक मनाया। स्वतंत्रता के 76 वर्ष शुरू होने के साथ ही हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आज़ाद भारत के 100 वर्ष पूरे होने तक मनाया जाएगा। अगले 25 साल बेहद अहम होने वाले हैं। यह वह समय है जिसमें हमें बड़ी सफलताओं को प्राप्त करना है। हमें हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए 5 प्राणों के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 5 प्राणों में पहला, हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए भारत को विकसित बनाना है। इसमें हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था, कनेक्टिविटी सभी को बेहतर स्तर पर ले जाना है। दूसरा, अमृतकाल आज़ादी का है। इसमें हम गुलामी के हर स्वरूप से मुक्ति पाएंगे। तीसरा, हमें अपनी विरासत और धरोहर पर गर्व कर उसकी समृद्धि पर काम करना है। चौथा, यह समय एकता का है, इसलिए हमें एकजुट होकर लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाना है। और 5 प्राणों में अंतिम और 5वां लक्ष्य, जिसमें हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत हेतु हर एक नागरिक को संविधान में व्यक्त किए गए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना होगा और अपना सहयोग देना होगा। अमृतकाल की शुरुआत पर हम भारतवासी एक बड़े सुअवसर की ओर बढ़ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को लेकर हमने दिसंबर 22 से नवंबर 23 तक G20 की अध्यक्षता संभाली है। इसमें पूरे भारत के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम होंगे और कल्चरल प्रोग्राम आयोजन किया जाएगा। इसमें लद्दाख भी शामिल है। यह एक लद्दाख की कल्चर और हेरिटेज को विश्व के सामने लाने का बहुत ही अच्छा अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाइफ मूवमेंट को भी इसके साथ जोड़ा है, जो कि हमें एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने और हरियाली और स्वच्छता पर ध्यान देने की बात करता है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को उनके सुरक्षा के कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं के कारण हम शांतिपूर्वक राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाते हैं। हमारी आर्म फोर्सेस एवं अर्धसैनिक बलों ने लद्दाख की लगातार सहायता की है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में मदद हो, सीमावर्ती क्षेत्रों में एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई हो, इमरजेंसी मेडिकल एवैक्यूएशन हो। इन सभी क्षेत्रों में हमारी आर्मी, एयरफोर्स और अर्धसैनिक बलों ने हर समय हमारी सहायता की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय हिज एमिनेंस थिगसे रिम्पोचे जी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ये लद्दाख के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इसके साथ साथ ही स्टेट अवार्ड्स कल अनाउंस करे गए हैं। सारे अवार्ड विनर्स को मेरी तरफ से और हम सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। पुलिस मेडल इस वर्ष 2 योग्य ऑफिसर्स को दिया गया है, स्टेंजन नोरबू SSP और गुलाम अली इंस्पेक्टर। इन दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। पुलिस की तरफ से बहुत से ऑफिसर्स को पुलिस कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। उन सभी अवार्ड विनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वर्ष 22-23 में लद्दाख के निवासियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और बहुत से लोगों ने और विभिन्न एसोसिएशन ने लद्दाख का नाम रोशन किया है। एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में हिमालयन रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन ले के नवांग थिनलेस को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल दुबई द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 22 से सम्मानित किया गया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत से काम किए हैं जो कि युवाओं के लिए इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाने के लिए एक इंस्पिरेशन है। खेल के क्षेत्र में हमारे युवा आगे आ रहे हैं। हमारी बच्ची खतीजा बानो ने 6th नेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स 22 के दौरान ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी तरह वीरता, साहित्य, कला, शिल्प, समाज सुधार, पर्यावरण, खेल, उद्यमिता और शिक्षा के क्षेत्रों में बेहतरीन कार्यों के लिए स्टेट अवार्ड दिए गए हैं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। डिस्केट डोलमा ने 36th पुणे इंटरनेशनल मैराथन में 42 किलोमीटर फुल मैराथन रेस में 3rd पोजीशन पाई है। उनके लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल सासपौल की स्टूडेंट डिस्केट आंगमो ने नेशनल साइंस सेमिनार में प्रथम स्थान पाकर लद्दाख का नाम रोशन किया है। उनको और हायर सेकेंडरी स्कूल सासपौल के सभी स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारे बच्चे भाग ले रहे हैं। बहुत से बच्चों ने JEE एग्जाम क्रैक किया है और IITs में सेलेक्ट हुए हैं। बहुत से बच्चों ने नीट एग्जाम क्रैक किया है। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस। यह सभी एग्जाम्पल्स लद्दाख के विकास की ओर बढ़ते हुए मजबूत कदम दिखाते हैं। प्रशासन सभी कार्य हमारी दोनों इलेक्टेड काउंसिल्स की सहायता से कर रहा है। इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी लद्दाख के विकास में हर तरह से इन्वॉल्व किया जा रहा है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या काउंसिल्स, म्युनिसिपल कमेटी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर 1700 से ऊपर है। इन्हीं की सहायता से लद्दाख में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और विकास का दर बढ़ाने में मदद की जा रही है। ग्राम पंचायत के सभी हेडक्वार्टर्स में कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए प्रशासन ने स्वान स्कीम को अप्रूव किया है। साथ ही उनको सशक्त बनाने के लिए SDP के तहत BDC ऑफिस, पंचायत घर बनाए हैं। मेरा विश्वास है कि उनकी स्ट्रेंथनिंग एवं उनके डिसीजंस के माध्यम से विकसित लद्दाख का रास्ता प्रशस्त होगा। हमारे PRI रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत सरकार की मनरेगा, NRLM जैसे स्कीमों को लागू कर रहे हैं। इसी तरह काउंसिल्स बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लेकर विकास का एक नया रास्ता बाहर कर रही है। मेरा दोनों काउंसिल्स को और सभी पंचायत इंस्टीट्यूशंस को बहुत बहुत बधाई और उनके प्रयास ही नए लद्दाख को बनाने में सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। लद्दाख में कोविड केसेस की संख्या में गिरावट हुई है, लेकिन कोविड का कहर अभी भी संभव है। इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। कोविड टीके की पहली परेड को कुछ करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान।
Hamjong Gaston bertunjuk tunjuk Peskapsda dan Ladakh Ujjong Hasde Siskang Zonba Radha Krishna नारी शक्ति के बल का प्रमाण देते हुए महामहिम लद्दाख उपराज्यपाल को सलामी देते हुए सलामी मंच से गुजर रही। उनके ठीक पीछे परेड के उप कमांडर इंस्पेक्टर जमयांग सेपिल सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए चुस्ती और स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ते हुए आज के मार्चिंग दस्ते का पहला प्लाटून केंद्रीय पुलिस रिजर्व पर जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर श्रीपाल सिंह, अगला कंटिंजेंट माननीय राज्यपाल को सलामी देते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के जवान जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर गायकवाड़। आकर्षक पोशाक में अगला दस्ता है यूटी पुलिस का, कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर लोकराम रिंचन। सफलता के शिखर को छूने के दृढ़ निश्चय के साथ आया सब इंस्पेक्टर सिरिल पलकिन के नेतृत्व में रक्षा करना है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लद्दाख पुलिस ड्रॉप स्क्वाड भाग लेते हुए सलामी मंच से आगे हवलदार रिंचन दर्जे की कमान में अग्रसर हो रहे हैं और अभी सलामी मंच मोहम्मद हुसैन देशभक्ति के जज्बे के साथ बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन देते हुए स्कूली छात्र छात्राओं का दस्ता सलामी मंच की ओर कदम बढ़ाते हुए पहला स्कूली दस्ता है लंदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिसका नेतृत्व कर रही है बेजर जसल। ठीक उनके पीछे ध्रुव पद्माकर स्कूल शे के छात्राओं का दस्ता जिनमें छोस्टोन के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरते हुए आज के मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए उनके ठीक पीछे अगली सलामी मार्च लेके आ रहे हैं सिंध पब्लिक स्कूल लेके छात्राएं जिसका कमान संभाल रहे हैं पद्मा नामग्याल। और आज के परेड का आखिरी मार्चिंग दस्ता इस्लामिया पब्लिक स्कूल के बच्चे आलिया अशरफ के नेतृत्व में राष्ट्रीय तिरंगा की ओर बढ़ते हुए सलामी देते हुए मंच से गुजर रहे हैं इस्लामिया पब्लिक स्कूल के बच्चे। ये बच्चे भारत का गौरव है, भारत की भविष्य है, युवा भारत के उज्जवल चेहरे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने बैंड वादकों का समूह मनमोहक बैंड धुन सारे जहां से अच्छा बजाते हुए आज के मुख्य अतिथि लद्दाख के प्रशासक प्रदेश के उपराज्यपाल को सलामी देते हुए सलामी मंच से अग्रसर हो रहे हैं। माइक बैक में सेकंड लेवल स्टार कमान संभाल रहे हैं
ये सुंदर प्रस्तुति लेकर आए थे लद्दाख पब्लिक। नजारा और बेसिका चलू ये चलू ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी बेसिका मैं चुका ये कर दूंगा फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा टोपी का हाथ मैं वो करके दिखाऊंगा दुनिया से दूर खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं जब से मगर झाड़ दूंगा तो मैं उखाड़ दूंगा जहाँ से तू आया है ना वही चिल्ला दूंगा तेरी जमीन पे आज तुझे ऊपर छाड़ दूंगा
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नासिर हुसैन ज़ैदी फिर से एक बार आप लोगों के लिए मैं लेह स्टेडियम में हूँ, जहाँ पर आज 73 जमहूरिया श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर के माथुर ने यहाँ पर लहरा के आज यहाँ पे जमहूरिया प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें अलग अलग स्कूल के बच्चे और अलग अलग पुलिस के कंडीशन और एनसीसी के कंडीशन इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाया, जिसमें मार्च पास में यहाँ पे 2 कंडीशन में पार्टिसिपेट या पोजीशन लिए है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन एनसीसी करल ने लेने लिए है और सेकंड पोजीशन एनसीसी कारगिल ने लिए और थर्ड पोजीशन एनसीसी लेने मार्च पास में इस प्रोग्राम में लिया। के लिए मैं नासिर हुसैन ज़ैदी।